अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद खान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेंसकार्ट जो आईपीओ आया हुआ है उसके बारे में। बहुत चर्चा में ये वीडियो ये टॉपिक चल रहा है इस पर शेयर मार्केट की दुनिया में, और साथ ही साथ जो है बहुत सारे मैसेजेस भी आए मेरे को इसके ऊपर वीडियो बनाओ बोल के। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या ये हलाल है, जायज़ है, नहीं है, और क्या इसमें अपन जो है इन्वेस्ट करें तो कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूं। तो अगर किसी भी फर्म में किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने का आपका इरादा हो रहा तो अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसकी सलाह पहले ले लें, उसके बाद डिसीजन लें। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन आवर वीडियो। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ लेंसकार्ट के आईपीओ के पेज पे। तो ये आईपीओ में इन्वेस्ट करना या नहीं करना, इसके पीछे बेहतरीन स्टोरी है मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अपन पढ़ लेंगे। तो ये जो आईपीओ है वो शुरू हुआ था जो है 31 अक्टूबर को, और ये कल क्लोज़ होने वाला है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो है 382 टू 402 के बीच में। कंपनी के जो आईपीओ का जो लॉट है वो है 37 शेयर्स का, जिसमें से जो कंपनी का जो टोटल इश्यू साइज है, यानी कि जो टोटल माल जो कंपनी मार्केट से उठाने वाली है वो है 7,200 करोड़, जिसमें से 2,150 करोड़ फ्रेश इश्यू है और ऑफर फॉर सेल 5,128 करोड़ है। ठीक है। और कंपनी के अगर डिटेल्स के बारे में अगर आप बात करेंगे तो कंपनी जो है, कंपनी के 2,723 स्टोर्स है ग्लोबली, जिसमें से 2,000 स्टोर्स इंडिया में है और 650 स्टोर्स वर्ल्ड वाइड है। ठीक है। कंपनी जो है क्या कारोबार करती, कंपनी जो है चश्मे, फ्रेम, सनग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज का कारोबार करती है। और कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स है वो है टाइटन आईवेयर और 3-4 कॉम्पिटिटर्स है। कंपनी का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो है डायरेक्ट टू कंज्यूमर अप्रोच, यानी कि ये लोग जो है डायरेक्ट माल अपना जो है कंज्यूमर को बेचते हैं। कंपनी के पास तगड़ी सप्लाई चेन है, कंपनी जो है कस्टमर सेंट्रिक है और कंपनी के पास रेवेन्यू बहुत अच्छा है। ठीक है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो कंपनी के जो एसेट्स है वो बढ़ रहे हैं, कंपनी का इनकम भी बढ़ रहा है। लेकिन ख़तरे की बात यह है, कंपनी का जो प्रॉफिट था वो पिछले साल लॉस में था, हाल ही में कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है। कंपनी के पास रिज़र्व भी अच्छा है, कंपनी के पास खर्चा भी थोड़ा बहुत है 350 करोड़ का। ठीक है। अगर अपन KPIs की बात करेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, तो ROCE 30.84 है जो कि ठीक ठाक है। RONW रिटर्न ऑन नेट वर्थ 4.84 है जो कि कम है, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी ज़रा महंगा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो 70,000 करोड़ की लगभग ये कंपनी जो है, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और कंपनी का जो PE है वो 227.27 जो है प्री IPO होगा। पोस्ट IPO आने के बाद ये बढ़ के 284 हो जाएगा। ठीक है। अगर आप कंपनी के जो मकासद है, जिस वजह से ये IPO आ रहा है, उसकी बात कर लेंगे तो कंपनी के जो कंपनी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कंपनी बढ़ाना चाह रही। कंपनी जो है जितना भी ये लोग माल उठाएंगे वो जो है टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी लगेंगी, और कंपनी मार्केटिंग और ब्रांड वैल्यू जनरेट करने में अपना कॉस्ट इतना कॉस्ट मार्केट लगेंगी। ठीक है। तो कंपनी के अगर सब्सक्रिप्शन के बारे में बोलेंगे तो कंपनी ने ये आज दूसरा दिन है IPO का, जिसमें कंपनी को जो सब्सक्रिप्शन मिला वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से 3.35 टाइम्स है। बाकी सब जो है उतने 1.64, 1.89 और टोटल 2.02 का इसको सब्सक्रिप्शन मिला।
अगर जीएमपी की बात करेंगे ग्रे मार्केट प्राइस की, तो वो है लगभग कम होते जा रहा है। वो 31 अक्टूबर को वो था 95 रुपये, एक को 85 हुआ। आज जो है घट के लगभग आधा हो गया, ये 58 तक हो गया। इसके पीछे की वजूहात मैं बताऊंगा कई को हो रहा है ये क्या है। तो ये आईपीओ, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि जमील भाई आप ये तो समझा दिए, लेकिन इसमें आईपीओ में लेना नहीं लेना। तो मैं आपको बता दूं कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी। अगर आप देखेंगे इसके पीछे एक बेहतरीन स्टोरी है, और इसके पीछे आपको ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं कैसा जो है पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं उसके बारे में एक ज़बरदस्त हैक आपको ये स्टोरी से मिलती। अगर आप जो है ये कंपनी की हिस्ट्री जानेंगे, तो मैं चैट जीपीटी से पूछा कि चैट जीपीटी बाबा बताओ मेरे को ये कंपनी के साथ हुआ क्या पिछले महीनों में। तो ये जो कंपनी के जो फाउंडर है, को फाउंडर, जिसका नाम पीयूष बंसल है, जो कि ये बाबा जो है इसमें भी आते हैं, शार्क टैंक में भी आते हैं, आप देखे होंगे। उनकी फ़ोटो भी नीचे है जैसा है फ़ोटो, आई विल नहीं दिया फ़ोटो, ओके नो इश्यूज़। मैं फ़ोटो आप देख लो, पीयूष बंसल के नाम से जो फ़ोटो है वो देख लो आप। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये बंदा क्या करा बोलते, तो ये बंदा फाउंडर है लेंसकार्ट का। तो ये बंदा जुलाई के महीने में जो है, ये बंदा जो है 4.5 करोड़ के शेयर्स जो है, जिसकी जो वैल्यू होती है 2.5% का स्टेक जो है अपने जो को ओनर से, को फाउंडर से, जो कि कैडेरा कैपिटल है, चिराटी वेंचर्स है, उन लोगों से एक शेयर के ऊपर 52 रुपये के हिसाब से इसने तकरीबन 4.5 करोड़ के शेयर्स खरीद लिए। कौन से महीने में? जुलाई के महीने में। अब ये बंदा क्या है, 3 महीने के बाद, और साथ ही साथ उसी महीने में इसने जो है 200 करोड़ का लोन भी बैंक से उठाया। अब ये बंदा जो है मार्केट में अपना वही शेयर्स जो है ला रहा है बेचने के लिए। क्या भाव पे? इसका अपर प्राइस लिमिट है वो है 402 रुपये पर शेयर, ठीक है। तो इसका मतलब ये सिंपल सी बात है कि बंदा ख़रीदा माल होलसेल में, होलसेल के भाव से 52 रुपये में, रिटेल में ये बंदा बेच रहा है 402 रुपये में। क्या आपको लगता है ये महंगा नहीं हो गया? बिल्कुल महंगा है, मेरे हिसाब से तो भाई ये महंगा है। बाकी आप जो है समझ लो, इसका हाल पेटीएम के वैसा भी हो सकता है। इसका हाल फर्स्ट क्राई के जो आईपीओ आया था, मार के देख लो आप, पेटीएम में क्या हुआ, फर्स्ट क्राई में क्या हुआ, उसका हाल भी ऐसा हो सकता है। तो हर आईपीओ जो है मार्केट में जो लाया जाता है वो इन्वेस्टर की भलाई के वास्ते, रिटेल इन्वेस्टर की भलाई के वास्ते लाया जाता है, बल्कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर आईपीओ अच्छा नहीं होता, कुछ आईपीओ जो है माल चिपकाने के लिए भी होते हैं। अगर आप इसके कंपनी के जो इश्यू साइज़ की बात करेंगे, तो कंपनी जो है 7,000 करोड़ जो है मार्केट से माल उठा रही है आईपीओ के ज़रिए, जिसमें कंपनी जो है सिर्फ 2,000 करोड़ ही कंपनी अपने कामों में लगा रही है, और बाकी के 5,000 करोड़ जो है अपने शेयर होल्डर्स के जिम्मे जा रहे हैं वो सारे पैसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शेयर होल्डर से या प्रमोटर से कंपनी के माल चिपकाने को देख रहे, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा, कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ उतना खासा नहीं है, आरओसी अच्छा है कंपनी का, कंपनी के पास रिजर्व्स भी अच्छे हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म लिस्टिंग्स की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी डील है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो कंपनी जो है अपना जो पैसा है वो जो है, जो ज़्यादातर जो इसके ऑब्जेक्टिव्स है, मुझे नहीं लगता कि ये सही जगह ये लोग इन्वेस्ट कर रहे। तो इसी वजूहत से थोड़ा स्केप्टिकल है इसमें इन्वेस्ट करना। बाकी आप जो है अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेते हुए इसमें इन्वेस्ट करें। बाकी अगर हलाल हराम के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कंपनी बिल्कुल जायज़ कंपनी है, इसमें एज ए मुस्लिम अपन इन्वेस्ट कर सकते।
दूसरी जो है सब्सक्रिप्शन के लेवल से अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी जो है 3 टाइम्स रिटेल वाले सब्सक्राइब करे। ये रिटेल वाले बेचारे भोले रहते, उन लोग कुछ पढ़ते नहीं करते नहीं, रिसर्च नहीं करते, तहकीक नहीं करते, जो आ रहा उसमें जो है कूद जाते। ये हवा के मानिंद रहते ये लोग, जहाँ रुख चला वहाँ चले जाते। तो उन लोगों का डेटा लेके उतना वो नहीं होना। और जो हाइप भी क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में, सोशल मीडिया में कि लेंसकार्ट का IPO हो रहा, ऐसा आ रहा वैसा आ रहा। बास दफ़ा ये IPO जो है इसकी हाइप जानबूझकर क्रिएट की जाती कि आप लोगों के इसको फंसाया जाए, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप GMP की बात करेंगे, ग्रे मार्केट एरिया की, तो ये लगातार घट रहा है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। उमूमन देखा जाइए अच्छा IPO का जो GMP होता है वो इंक्रीज़ होता है, लेकिन ये घट रहा है। तो ये सारे संकेत की वजह से, ये सारे इंडिकेशन की वजह से थोड़ा स्केप्टिकल है। बाकी सब आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेते हुए इन्वेस्ट करें, IPO को अप्लाई करें। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।